देखिए, आज के समय में जो अभी थोड़ी देर पहले राग जी ने ज़िक्र किया दौड़ भाग का, उस दौड़ भाग में हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई और सुनाई देना बंद हो गई। लोग बोलते हैं, ऐसा लगता है कि वो बोले जा रहे हैं। हर आदमी सिर्फ अपनी सुनाना चाहता है, सुनने की जो आदत है, वो चली गई। हम एक तरीके से तो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि वे सांस्कृतिक अंधेपन और सांस्कृतिक बहरेपन के युग में जी रहे हैं। तो ये एक दौर है। जनता से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे आज कहीं और दूसरी खबरों में गायब कर दिए जाते हैं। सुबह से शाम जिसको हम खबरें जो कहलाती थी, अब वो एक चाटुकारिता या एक तरीके से जो कीर्तन में तब्दील हो गया। तो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे में एक महंगाई भी आती है, तो उसी पर मैंने एक कुछ दिन पहले लिखा था। स्वागत। तो मैं शायद उतना प्रिपेयर नहीं हूँ, उतने अच्छे से या नहीं सुना पाया। तो जैसे कि मैं प्रिपेयर्ड कभी बहुत खतरनाक हो जाता है। तो प्रिपरेशन के ही सबसे अच्छा। इसका शीर्षक है महंगाई डायन की अमरता। आपने देखा होगा, बातें महंगाई की होती हैं और जो लोग महंगाई पे हाय तौबा कर रहे थे वो सत्ता में आ जाते हैं। जब उनसे फिर सवाल किया जाता है तो फिर वो दूसरे सवाल जनता को देने की कोशिश करते हैं ताकि महंगाई मुद्दा ना बने, क्योंकि आम लोगों से जुड़ी है। तो शीर्षक है महंगाई डायन की अमरता। सैया प्यारेलाल और उनकी बीवी रूपमती देवी और फ्लाजो अपनी छोटी सी प्यारी सी बेटी आशा के साथ लोकतंत्र की काली रात में गृहस्थी की उबड़ खाबड़ सड़क पर चले जा रहे थे। जब वो इस गृहस्थी की उबड़ खाबड़ सड़क से जा रहे थे तो रास्ते में बाजारवाद का काला घना पेड़ आ गया। ये पेड़ इतना डरावना था, खूंखार था, इस पेड़ से लालच, मुनाफाखोरी, इन सब की जहरीली शाखाएं लटक रही हैं। इसमें प्यार, भरोसे, आपसी सहयोग, प्रेम की एक रोशनी भी नजर नहीं आ रही। लेकिन चूंकि गृहस्थी की सड़क इसी बाजारवाद के पेड़ से ही गुजरती थी, तो ये परिवार डरते हुए जैसे ही आगे बढ़ा तो बाजारवाद के इस पेड़ से महंगाई डायन निकल के आ गई। महंगाई डायन ने कहा कि अब हम तुमको चांद से मार देंगे पूरे परिवार को। ये परिवार डरा और इसने हाथ जोड़ा, तो हाथ जोड़कर कहा कि हमें मारिए मत, इसके एवज में आप जो कहेंगे हम देने को तैयार हैं। महंगाई डायन भी जान से तो मारना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर सब जान से मर चले गए, लोग बचे ही नहीं, तो महंगाई डायन भी अपने आप खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके एवज में ऐसा करो, रूपमती देवी और फ्लाजो, आप जो भी तुम्हारे इस गृहस्थी को सजाने के सपने हैं, बच्चों को पढ़ाने लिखाने के, घर सजाने के, आपके जो रूप श्रृंगार, ये सब मेरे पास गिरवी रख दो। सैया प्यारे लाल, तुम्हारे जो जिंदगी खुलकर जीने के सपने हैं, भविष्य को लेकर जो भी तुम्हारी योजनाएं हैं, वो सब यहाँ पर गिरवी रख दो। फिर महंगाई डायन ने उस छोटी सी बेटी आशा को भी नहीं छोड़ा। उसने उसके सारे खेल खिलौने, टॉफी, चॉकलेट, ये सब छीन लिए। तो ये परिवार ये सारी चीजें महंगाई डायन के पास रख के और भागा अपनी जान बचा के। तो जब ये आगे बढ़ा तो रास्ते में बूढ़ा विश्वास मिल गया। बूढ़े विश्वास ने कहा, क्या बात है, क्या हुआ? तो इस परिवार ने बताया कि जैसा कि हम जा रहे थे गृहस्थी की सड़क से और रास्ते में महंगाई डायन आ गई और उसने हमें सब कुछ छीन लिया। बूढ़े विश्वास ने कहा कि डरिए मत, माना कि लोकतंत्र की काली रात है, लेकिन इस काली रात में आपको सरकार के पास जाना चाहिए। तो ये परिवार सरकार के पास पहुंचा। हम महंगाई डायन से बड़े परेशान हैं,
उसने हमारे सारे सपने, सारी जरूरतें छीन ली। तो आप हमारी मदद करिए। सरकार में बैठे जो नुमाइंदे थे उन्होंने कहा, नालायकों, हमारी सरकार को बदनाम करते हो। हमारे समय में तो राम राज्य चल रहा है, चारों तरफ दूध की नदियां बह रही हैं, हमें बदनाम करते हो। तुम्हें पाकिस्तान भेज देंगे, देशद्रोहियों, निकलो यहां से। तो ये परिवार डर के फिर भागा। भागने के बाद जब वो जा रहा था, रास्ते में फिर बूढ़ा विश्वास मिल गया। बूढ़े विश्वास ने फिर कहा कि चलिए, आपकी सरकार ने नहीं सुनी, लेकिन आप हिम्मत मत हारिए, अब आपको विपक्ष के पास जाना चाहिए। तो विपक्ष जैसे विपक्ष के पास पहुंचे तो विपक्ष ने कहा, अरे ये तो सही बात है, महंगाई डायन से तो हम सब पीड़ित हैं, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है और आम लोग बहुत परेशान हैं, और हमारे पास तो महंगाई को मार गिराने का ब्रह्मास्त्र है। लेकिन हाँ, उस ब्रह्मास्त्र को चलने के लिए हमें चलाने के लिए सत्ता की ताकत चाहिए होती है। तो आप चुनाव आने वाले हैं, हमें जिताइए, हम महंगाई डायन को मार गिराएंगे और बाजारवाद का जो पेड़ है उसको जड़ से उखाड़ देंगे। तो ना बाजारवाद का पेड़ रहेगा, ना महंगाई डायन रहेगी। ठीक है, उन्होंने कहा हम आपको ही वोट देंगे। चुनाव आए। चुनाव आने के बाद हुआ ये कि जो लोग विपक्ष में रहते हुए महंगाई पर हाय तौबा कर रहे थे, वो सत्ता में आ गए। ये परिवार जब पहुंचा सत्ता में आने के बाद, इन्होंने कहा कि आपने कहा था कि हम महंगाई डायन को मार गिराएंगे, तो आप अपना वादा पूरा करिए। वो जो विपक्ष में थे और अब सत्ता में आ गए थे, उन्होंने कहा, नालायकों, हमारी सरकार को बदनाम करते हो। हमारे समय में तो राम राज्य चल रहा है, चारों तरफ दूध की नदियां बह रही। ऐसे ही जो विपक्ष में थे वो सत्ता में आए, जनता के मुद्दे दूसरी तरफ, महंगाई डायन अभी भी उस बाजारवाद के पेड़ पर है, और आज भी गृहस्थी की उबड़ खाबड़ सड़क से जो भी गुजर रहा है उसके सारे सपने छीन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो रास्ते में मिल रहा था वो बूढ़ा विश्वास ना, बूढ़ा विकास। डॉक्टर मेजर मनोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा उन्होंने एक रूपक बांधा। सत्ता में कोई भी बैठा हो उसका चरित्र एक जैसा होता है, इस बात को उन्होंने रेखांकित किया। मित्रों, आज इस तरह का एक बहुत संक्षिप्त और बहुत अच्छा आयोजन हुआ, इसमें आपने अलग अलग विषयों पर केंद्रित कविताएं सुनी। इसके लिए मेजर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा आयोजन करने के लिए। मित्रों, कविता के लिए और साहित्य के लिए अब हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हम ये सारी विधाएं सब हाशिए पर आ गई हैं। आपाधापी भरी जिंदगी में अगर हमारी मन की कोमल भावनाओं को संकृत करने की कोई कार्य कर रहा है तो वह साहित्य और कविता ही कर रही है, कहानी ही कर रही है। लेकिन नौजवानों के आंखों के सपने, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, इस व्यवस्था ने लगभग समाप्त कर रखा है। उनके हाथों में जो ये टेक्नोलॉजी का यंत्र पकड़ा दिया गया है, इससे उनको फुर्सत नहीं मिलती और परिवार के लिए भी समय नहीं है। ये ऐसा दौर है जहां एक दूसरे के प्रति आस्था और विश्वास भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ऐसे कठिन समय में साहित्य और कविताएं जीवन को उत्फुल्ल बनाने का और हमारी मानवीय संवेदना को कुरेदने और बचाने का काम कर रही हैं। इस तरह के आयोजन करने के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, और आशा करता हूँ कि आगे बढ़ेगी। आज का बहुत अच्छा संचालन इन्होंने अभिषेक जी ने किया।
मैं तो मजाक में कह रहा था कि राग जी ने अध्यक्ष जी उद्बोधन दे दिया है। राग जी ने अपनी कविताओं को एक विश्लेषण के साथ आपको समझाया, क्योंकि हालांकि हम लोग इसको बहुत अच्छा नहीं मानते कि कविताएं तो अपने आप में स्पष्ट होती हैं जब आप उसको कहते हैं, लेकिन ये संदर्भ देने का अर्थ सिर्फ यही है कि हम हमारी टेक्नोलॉजी ने हमारे मस्तिष्क को और हमारे विचारों को किस बुरी तरीके से प्रभावित किया है, उसकी तरफ भी हम थोड़ा सा इशारा कर सकें। तो अब हम तो यही उम्मीद करते हैं कि हमारे मानवीय संबंध और प्रगाढ़ होंगे, हम फिर से उसी तरफ लौटेंगे जहां हम परिवार में बैठकर बच्चों के साथ उनकी समस्याएं सुना करते थे, एक दूसरे के सुख दुख में भागी होते थे, और वह जो हमारा समाज था जो आज अलग अलग तरह से विभक्त हो चुका है, उसमें फिर समरसता आएगी। इसी उम्मीद के साथ फिर कभी मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।